ना विपक्ष का गठबंधन अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखता, ना ये नौबत आती। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान, इंडिया, हिंद, आर्य, जम्मू द्वीप, भारत खंड, भारत, ये विभिन्न नाम हमारे देश के ही हैं। ये विभिन्न नाम ही हैं जो देश को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। फिर क्या जरूरत आन पड़ी इसके विश्व प्रसिद्ध चर्चित नाम इंडिया को बदलकर भारत कर दिया जाए। हमारे संविधान में तो भारत पहले से ही है, आप जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। फिर क्या था, कुछ सोच विरोधी लोगों को इंडिया नाम से मानो परहेज होने लगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि पहले हम एक थे, ध्यान से सुनिएगा, पहले हम एक थे लेकिन हम विभिन्न जातियों के रूप में विभाजित हुए और इस विभाजन को विदेशियों ने और बढ़ा दिया। अब देश के विकास के लिए हमें फिर एक होना होगा। उनकी बातों को गौर से सुनिए। उन्होंने कहा हमें अब देश के विकास के लिए एक होना होगा। क्या भारत के कई नामों में से एक इंडिया के बोलने से समाज में अलगाव उत्पन्न होता है? कहा जाता है कि इंडिया अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजी भी तो अंग्रेजों की ही देन है। बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने भारत देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन आविष्कारों भूमिका निभाई, सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि एक नाम बदलने से विकास कैसे हो सकता है जो नाम पहले से ही है। कुछ चंद उद्योगपतियों के पास देश की असीम संपत्ति है, वो आप सभी जानते होंगे। कुछ लोगों के पास जमीन के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, लेकिन बहुतों के पास अपना मकान तक नहीं है। जमीन तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम कैसे एक, जैसा कि मोहन भागवत जी ने एक होने की अपील की। एक तो तभी हो सकते हैं जब सभी के पास अपनी एक समान जमीन हो, या ऐसा कोई बिल सरकार संसद में लाएगी, शायद नहीं। यह एक रणनीति है जिसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। आप सभी लोगों ने प्रिंट मीडिया के द्वारा पढ़ लिया होगा। इससे इलाहाबाद में क्या परिवर्तन हुआ? एक परिवर्तन जरूर हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए और उसका भार टैक्स के रूप में आम जनता की जेब पर पड़ा, महंगाई के रूप में। ऐसे कितने नाम बदले गए और सरकार की तिजोरी पर भार पड़ता गया और उसका भार जनता के ऊपर पड़ता गया। इंडिया नाम बदलने पर कितने संस्थानों के नाम से, उनके दस्तावेजों से इंडिया की जगह भारत लिखने का कितना खर्च आएगा? मोदी जी को इस मुद्दों पर संसद में बात करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं हमारे देश के ऊपर विदेशी कर्ज की कितना, हमारे देश के ऊपर कर्ज है, विदेशी कर्ज कितना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं 2014 तक की बात कर रहा हूँ। 67 सालों में, लेकिन हर बार रेस में आगे रहने की जो चाहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर है, पिछले 9 सालों में भारत पर कर्जा तिगुना हो गया है। करीब 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा भारत देश के ऊपर लग चुका है। ये भारत देश के ऊपर नहीं है, हर एक नागरिक के ऊपर कर्जा कहीं न कहीं डिवाइड होके बढ़ चुका है। सुप्रिया जी, जो कि कांग्रेस की एक स्पोक पर्सन है, उन्होंने दावा किया है कि 2014 तक भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो अभी 155 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। अब बात हो रही है इंडिया को बदलकर भारत करने की। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया नाम में क्या बुराई है? एक नाम बदलकर यदि देश के हजारों करोड़ रुपए खर्च हों, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? शायद इसलिए यूएन एकेडमी के अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि एक टीचर ने कहा था कि चुनाव में पढ़े लिखे लोगों को वोट दे।
मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देश कर्ज में डूबा हुआ है, तो इस जैसे नाम बदलने वाले प्रोजेक्ट के नाम पर देश को और क्यों कंगाल किया जा रहा है, आप जरूर सोचिएगा। क्योंकि ये सब मुद्दे बहुत अहम मुद्दे हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं न कहीं प्रभाव डालेंगे और डाल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे विचार अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि जो इस तरह की चीज़ें समाज में हो रही हैं या सरकारों के द्वारा लाई जा रही हैं या थोपी जा रही हैं, ये कहाँ तक सही है, जिसका भार आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।